प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विजयनगर गांव के अंदर एक सुंदर सा छोटा सा शिव मंदिर था और वहां पर एक ब्राह्मण पुजारी हमेशा भगवान शंकर की पूजा करते थे। मंदिर का देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उन्हीं की थी। भाव विभोर होकर पूजा करते थे। उसी गांव के अंदर जो बांध था, नदी को रोककर एक सुंदर सा डैम बना के रखा था। बहुत पानी था उसमें, ऐसा लग रहा था मानो छोटा सा कोई समुद्र ही हो। आजू बाजू के परिसर के जितने गांव थे उन सबको वहां से पानी जाता था। रमणीक स्थल था। कतिपय वर्ष हो चुके थे उस बांध को। धीरे धीरे बांध की दीवारें कच्ची सी होने लगी थी, उसमें दरारें सी पड़ने लग गई थी। जिलाधिकारी ने अपने इंजीनियरों को वहां पर भेजा और वहां की वस्तुस्थिति का जायजा लेने को कहा। सरपंच बार बार वहां के गांव के बोलते थे कि हमारा बांध अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ गया है, कगार पर आ गया, आप कुछ कीजिए। पर बहुत विलंब हो चुका था। आखिर जब इंजीनियर वहां पर आया और उन्होंने वहां की स्थिति देखी, सरपंच को बुलाकर और गांव के प्रमुख लोगों को बुलाकर इंजीनियर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये बांध अब ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन सही सलामत रहने वाला है। उसके बाद में कब टूट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। आप जितना जल्द हो सके इस गांव को खाली कर दीजिए, नहीं तो पूरा गांव बांध के इस पानी से बह जाएगा। सब घबरा गए। सरपंच ने गांव में घोषणा करवा दी कि जितना जल्दी हो सके आज के आज, सरपंच ने ये नहीं कहा कि 2-3 दिन रुक सकते हो, आज के आज इस गांव को खाली कर दिया जाए, क्योंकि बांध कभी भी टूट सकता है। सभी गांववासी अपना अपना कीमती सामान लेकर उस गांव को छोड़कर जहां जिसके रिश्तेदार थे, अपनापन रखने वाले लोग थे, उस दिशा में चल पड़े। पूरा गांव एक ही दिन के अंदर खाली हो गया। जान किसको प्यारी नहीं है, जान सबको प्यारी है। पर ये ब्राह्मण देवता जो पुजारी थे, इन्होंने कहा नहीं, मैं तो गांव नहीं छोड़ूंगा। आज तक मैंने 20-22 साल हो गए भगवान शंकर की आराधना की है, पूजा की है, अर्चना की है। मुझे भगवान पे विश्वास है, मुझे कुछ नहीं होगा। वे नहीं गए। आज की कहानी कुछ अलग हटके है। इस तरह का विश्वास भी क्या काम का? प्रश्न चिन्ह है मेरा आप सभी से। लोगों ने, सबने निर्णय ले लिया था कि हम सब गांव छोड़कर चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे, और वे बचे भी। पर ये महाशय ब्राह्मण देवता पुजारी जी, इनको अटूट विश्वास था भगवान शंकर के ऊपर कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे, मैं सही सलामत रहूंगा। आखिर जो होना था वही हुआ। बांध टूट गया। गांव के अंदर पानी घुसने लगा। धीरे 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 मंदिर परिसर में भी पानी आ गया। यहां तक कि कमर तक का पानी मंदिर परिसर में भी घुस गया। दूर से ही, जो कि ऊंचाई के ऊपर टेकड़ी थी, उस टेकड़ी पर एक घुड़सवार था।
वो उस तरफ जाना चाहता था। पर जब पुजारी जी को देखा तो उसने दूर से आवाज लगाई कि पुजारी जी आ जाओ, मेरे पास घोड़ा है, घोड़े पे बैठ के मैं तुमको दूसरे गांव में छोड़ देता हूं। हाथ हिलाते हुए पुजारी जी बोले, नहीं, मुझे मेरे भगवान पे विश्वास है, वो मुझे मरने नहीं देंगे। आखिर घुड़सवार भी चला गया। पुजारी जी चढ़कर मंदिर के टोक के ऊपर, जहां पर गुम्मच रखा हुआ था, कलश रखा हुआ था, मंदिर के शिखर के ऊपर पहुंच गए और शिखर को पकड़कर बैठ गए। धीरे धीरे पानी बढ़ते बढ़ते शिखर तक आ गया। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर आया जिसमें कि फौजी था, सैनिक था आर्मी का। उसने कहा कि आ जाओ भाई, मैं रस्सी नीचे फेंक रहा हूं, उसको पकड़कर लटक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उसे भी मना कर दिया कि नहीं, मुझे मेरे भगवान पे विश्वास है। श्रद्धा ऐसी ही होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए। आकंठ डूबने को आ गए थे तो भी विश्वास और श्रद्धा डगमगाई नहीं, पर होनी होकर ही होने रहने वाली थी। आखिर जलमग्न हो गए, पुजारी जी समाप्त हो गए। स्वर्ग में मरने के पश्चात उन्होंने भगवान से शिकायत की, भगवान मैं आपका अनन्य उपासक, दिन रात आपकी सेवा की, और आपने मुझे भी मरने को मजबूर कर दिया। मर गया, आप मुझे बचाने को भी नहीं आए। सब लोगों को मैंने कहा कि नहीं, मेरे भगवान आएंगे, मुझे बचाएंगे। भगवान ने कहा कि भक्त, माना कि तू मेरा अनन्य उपासक है, तेरी श्रद्धा भी अटूट है, पर मैं किसी को बचाने नहीं जाता हूं। मैं तो एक जरिया हूं, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। और ऐसी बात नहीं कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने कुछ मेहनत नहीं की, मैंने कोई रास्ता नहीं भेजा। गांव वालों ने सबने घोषणा की थी कि गांव खाली कर दो, बाढ़ आ सकती है, आ जाएगी, पर सबने सुना, तुमने नहीं सुना। दूसरी बात, घुड़सवार के रूप में तुम्हें बचाने के लिए आया गया, पर तुमने उसे भी मना कर दिया। तो भगवान वो सब आप थे क्या? भगवान ने कहा मैं नहीं था, मैं तो एक माध्यम हूं, किसी को सही दिशा निर्देश देने के लिए उद्यत करता हूं। तीसरी बार वो फौजी आया हेलीकॉप्टर के अंदर और उसने रस्सी भी छोड़ी तुम्हें बचाने के लिए, पर तुमने उसे भी मना कर दिया। अरे सब कुछ यदि मुझे ही करना होता तो महाभारत के युद्ध के अंदर यदि मैं शस्त्र उठा लेता तो महाभारत घंटों में नहीं, मिनटों में समाप्त हो जाता। पर मैं ये सब नहीं करता हूं, मैं जरिया हूं, अभी भी यही कहता हूं। मैं सिर्फ दिशा निर्देश दे सकता हूं, सत्य का साथ देता हूं। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, प्रतीति रखो, बहुत जरूरी है, पर सूझबूझ के साथ। हठधर्मिता काम नहीं आती है, जिद्दीपना काम नहीं आता है। ठीक है, आपके किए हुए सत्कर्म आपके साथ जाने वाले हैं। साथ हमारे दो ही चीज जाती है, कर्म, अच्छे और बुरे। जो जो हम अच्छे कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाने वाले, बुरे कर्म करेंगे वही साथ जाने वाले। तद्रूप हमको जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अच्छी योनि मिलती है, मनुष्य योनि, देव योनि, या फिर नरक या निगोद की योनि, या पशु पक्षियों की योनि। दोस्तों, हमें सोचने समझने की विचार शक्ति उस परमपिता परमेश्वर ने दी है, उसकी भक्ति करने की शक्ति हमें दी है। पर भक्ति के साथ साथ हम सही सोच रखकर चलेंगे तो हमारे साथ साथ हम दुनिया का भी भला कर सकते हैं, उनको भी सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।